हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बेस्ड होगा ट्रेन्स के ऊपर। आपने ट्रेन के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। देखो, जिस भी एग्जाम के अंदर आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, ऐसा कोई शायद एग्जाम होगा जहां ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना आता हो। चाहे कोई भी लो लेवल का एग्जाम हो, हाई लेवल का एग्जाम हो, ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है। और मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर ट्रेन्स के सारे बेसिक्स बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के लेक्चर देखने होंगे। अगर किसी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो ट्रेन उसको कम समझ आएगा, समझ आ जाएगा बट उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा पढ़ लिया, अच्छे से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आपको आज के बाद परेशान नहीं करेगा। मैं 3-4 लेक्चर के अंदर इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करूंगा और उसके बाद आप देखना 2 से ढाई घंटे की क्लास के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का परेशान कभी भी नहीं करेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को जो आपने आज तक देखे होंगे अलग अलग बुक्स के अंदर, आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रेन का बिल्कुल अच्छे से बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर पर सेकंड को जो स्पीड होती है हमारी, उसको हम किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में बता चुका हूँ। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड अपने को गिवन है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 18/5 से। यही बात होती है। जैसे मान लो आपको स्पीड गिवन है, हम मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है। ठीक है, और आपको कहता है कि बताओ ये स्पीड जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 30 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना आएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीज़ें हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन के अंदर ये हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से यूज होगा, इसलिए आपको इनका पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेन के ऊपर जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। इसमें मेनली 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो, ये ट्रेन मान लो ऐसी एक ट्रेन है, मैं आपको सारा विजुअलाइज कराता हूँ, फिर आपको उसके बाद कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला। ये एक ट्रेन है, ट्रेन की हमेशा आपको लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगी। गिवन का मतलब आपसे पूछी जा सकती है या फिर गिवन होगी, यानी कि लेंथ को हमेशा कंसीडर आपने करना है। ट्रेन की क्या होगी, एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। लेंथ लंबाई हम उसको मान लेते हैं कितना, L है। ठीक है, इस लंबाई को हमने मान लिया L है। ये ट्रेन है ना, एक मैन है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक ये आदमी खड़ा है, इसको क्या करती है, ये क्रॉस करती है। ये ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगी तो इसका मतलब मैं बताता हूँ कि इसको क्रॉस करने का मतलब क्या होता है। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है ना, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे है इस आदमी के बिल्कुल जस्ट पीछे, ये क्रॉस करने के बाद ये आगे वाला हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा। ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई अब आदमी को क्रॉस करने के बाद। लेंथ कितनी है इसकी, L। आप बस मेरे को ये बता दो, जब इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस किया तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी। आप ये मत सोचना कि 30 + 30 तय करनी पड़ी, नहीं। आप ये सोच लो कि ट्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है पहले कहाँ था, यहाँ था, और अब यहाँ पहुँच गया, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यही दूरी तो तय करनी पड़ी ना। और ये दूरी क्या है आपकी, L। यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वही दूरी ट्रेन को तय करनी पड़ेगी। कब, जब ये उस बंदे को क्रॉस करती है, क्योंकि जो आदमी की लेंथ होती है वो नए के बराबर होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये यहाँ पे मैन हो सकता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैन आ जाए, कोई ट्री है, ठीक है, कोई पोल, पोल मतलब खंबा है, कोई टेलीग्राफ पोस्ट है, जो आपने ट्रेन की पटरियों के साथ साथ में खंबे लेके देखे होंगे। ठीक है, टेलीग्राफ पोस्ट है कोई। तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपकी कि ट्रेन जो है ना पार करती है एक मैन को, एक ट्री को, एक पोल को या टेलीग्राफ पोस्ट को, तो उसमें जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है वो कौन सी होती है, सिर्फ खुद की लेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी हमेशा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि तय की गई दूरी वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि जो भी ट्रेन की खुद की लेंथ है ना, तय की गई दूरी, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, तय की गई दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि कोई भी जब वो मैन को पास करेगी, ट्री को पास करेगी, पोल को करेगी या टेलीग्राफ पोस्ट को करेगी, तो अगर आपसे ये पूछे कि ट्रेन बताओ कितनी लेंथ तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, तो आप बोल देना जितनी ट्रेन की लेंथ है ना उतनी ही वो
डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि इन सभी की जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, एक आदमी है, बताओ इस आदमी की मान लो लेंथ ये है, ये तो ये तो नेग्लिजिबल है ना, 1-2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर लगा लो, ट्रेन की जितनी लंबाई है उसके मुकाबले में तो ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ट्रेन तो बहुत लंबी होती है और आदमी की चौड़ाई या आदमी की लंबाई कह लो वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने ये बता दिया कि जब भी ट्रेन किसी मैन को, किसी ट्री को, किसी पोल को या टेलीग्राफ पोस्ट को पार करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी होगी, उस ट्रेन की जो लेंथ होगी उतनी होगी। ठीक है, अब बात आती है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है ट्रेन का, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप ये बेसिक चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आज आपको सारी बता दूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या किसी ब्रिज क्या होता है, पुल, ठीक है, पुल को क्रॉस करेगी, या किसी दीवार को क्रॉस करेगी। ठीक है, दीवार देखो, मान लो इतनी लंबी दीवार है, तो ये दीवार की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, काउंट होगी ना। किसी भी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, ब्रिज को क्रॉस करे, दीवार को क्रॉस करे, या कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म देखो कितना लंबा होता है रेलवे के ऊपर, ठीक है, उसको क्रॉस करे, तो हम क्या करेंगे, देखो हिंदी में बता देता हूँ, जब कोई ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी को या किसी पुल को क्रॉस करती है, किसी दीवार को क्रॉस करती है, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, एक तो उसकी खुद की लेंथ यानी कि L, प्लस में इनकी लेंथ ऑफ, अगर मान लो दूसरी ट्रेन है तो उसकी दूसरी ट्रेन की लेंथ, अनदर ट्रेन, या लेंथ ऑफ ब्रिज आपको गिवन है तो ब्रिज की मान लेना, ठीक है, या फिर दीवार की दे रखी है तो दीवार की, प्लेटफॉर्म की दे रखी है तो प्लेटफॉर्म की, ये सब लेंथ भी इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी खुद की लेंथ के साथ साथ। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ डायग्राम समझा के कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेलगाड़ी है, ये हमने एक बना दी ट्रेन, आप ध्यान से समझना, बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा, 80% क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे इस एक सिंगल कॉन्सेप्ट से। ये ट्रेन है और ये ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है, स्टेशन पे खड़ी है, और ये है ना एक पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये क्या है, आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, इसको पार करती है। पार करने का पहले तो आपको मीनिंग बताता हूँ कि पार करने का मतलब क्या होता है। पार करने का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रेन का मुंह था ना, ये पहले कहाँ पे था बताओ मेरे को, यहाँ पे था, प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे, मतलब ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है बी। अब ये जो ट्रेन का जो फ्रंट हिस्सा है ये वाला, ये क्या है, इसका फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, और ये बैक है, ये क्या है, ट्रेन का बैक वाला हिस्सा है। ये फ्रंट हिस्सा इस प्लेटफॉर्म से जस्ट पीछे है। अब ये पार कर जाएगी ना, तो ये फ्रंट वाला हिस्सा इसको मतलब पूरा पार कर जाएगा। ये ट्रेन जो है ना इस प्लेटफॉर्म को पूरी पार कर जाएगी, तो ट्रेन पता है कहाँ पे आ जाएगी, ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। अब इस प्लेटफॉर्म को पूरे को पार कर गई, ये क्रॉस कर गई, अब ट्रेन यहाँ पहुँच गई। तो अब आप मेरे को बता दो कि ट्रेन का जो फ्रंट वाला हिस्सा है कहाँ पहुँच गया ये, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी ट्रैवल करी। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो ना कि ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, आप ये देख लिया करो इसका फ्रंट वाला हिस्सा पहले कहाँ था और अब कहाँ है, बस इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच की दूरी तो ये प्लेटफॉर्म की बनती है और एक ये ट्रेन की बनती है। ट्रेन की लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं P मान लेता हूँ। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस कर देगी तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में खुद की लेंथ। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बना के आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब इस प्लेटफॉर्म की जगह चाहे दूसरी ट्रेन खड़ी कर रखी हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे कोई पुल हो, सबका मतलब क्या है, सेम है। उसको डिस्टेंस कौन सी ट्रेवल करनी पड़ेगी, खुद की लेंथ तो करनी पड़ेगी हर केस में, साथ में उस दूसरी ट्रेन की लेंथ या उस ब्रिज की लेंथ या उस दीवार की लेंथ या उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों मिला के उसको क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेन के आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब इनके ऊपर पहले हम करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज के लेक्चर में अगर आप बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए ना, फिर नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में जो हम टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे या और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको देखो करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लिए मैंने ताकि आपकी रिवीजन हो जाए सारी चीज़ों की। ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर
इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको कह रखा है कि स्पीड आपको किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। स्पीड किस में दे रखी है आपको, 180 किलोमीटर पर आवर, और ये कहता है मीटर पर सेकंड में बता दो। तो मीटर पर सेकंड में करनी हो तो क्या करो, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 पे कट जाएगा, तो ये कितना होएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ए ट्रेन रन्स विद ए स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकंड। अब की बार स्पीड आपको दे दी किसमें, मीटर पर सेकंड में, और आपसे पूछ ली किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो स्पीड कितनी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछी किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करते हो बताओ, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 से काट दो 5 जा, और 18 5 जा कितना हो गया 90, और ये जो स्पीड आ गई आपकी किसमें आ गई, किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं होती। देखो जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाती है 18/5, तो मैं 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मतलब ये 5 है तो ये कितनी हो जाती है 18, यही तो मतलब है कि 5 है तो कितनी हो जाएगी 18। तो यानी कि हर 5 की वैल्यू जो है ना वो 18 बन जाएगी, हर 5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 18। तो मेरे को बताओ 25 इसका 5 गुना है, तो 18 का 5 गुना कितना होता है 90, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 90। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए, ताकि उनको एग्जाम में कुछ भी लिख के देखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सिर्फ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो, ताकि गलती होने का कोई भी चांस ना रहे, ठीक है। लेकिन मेरा काम है सभी तरह के बच्चों को लेके चलना, ताकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है उनको मैं बता सकूं कि और आप कैसे टाइम अपना एग्जाम में सेव कर सकते हो। और जो बेसिक से करने वाले बच्चे हैं, जो छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं, जिनमें टाइम की इतनी शॉर्टेज नहीं होती, उनको मैं बेसिक मेथड से भी बता के चलता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में टाइम से 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाए लेकिन क्वेश्चन का आंसर 100% सही उनका हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, स्पीड आपको दे रखी है और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है ट्रेन ने, इतने किलोमीटर, देन हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर इट, ट्रेन को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि समय का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं दूरी, और स्पीड को क्या बोलते हैं चाल। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस कितनी है बताओ 1050, और स्पीड आपकी कितनी है ट्रेन की 75, डिवाइड ही तो करना है, इसको 15 पे काट दो, ये 5 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा आपका 7 बार, और 70 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 14, तो 14 आवर्स इस ट्रेन को ट्रैवल करने में लगेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से पढ़ा के और उसको जो है ना एंड लेवल तक खत्म करता हूँ, ताकि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक एग्जाम देता है उसका भी फंडे क्लियर हो यहाँ पे, और जो कैट लेवल का एग्जाम देता है, CGL मेंस का एग्जाम देता है, उस बच्चे के भी जो है ना यहाँ पे बेनिफिट हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल एंड लेवल तक के जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ तक पहुँचा के छोड़ूंगा चैप्टर को। इसमें देखो क्या कहता है, ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, ये इतने मीटर लंबी है, इट टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ट्री बाय द रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन के आसपास एक पेड़ खड़ा हुआ है और उसको पार करने में ट्रेन को 30 सेकंड का समय लगता है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, आपको क्या निकालनी है स्पीड। आप है ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ ट्रेन के पूरे चैप्टर में आप मेरी ये बात ध्यान से सुन लो, आप फॉर्मूला लगा दिया करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। देखो आप स्पीड का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, किसी का लगा दो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम, उससे देखना आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस, मैंने अभी आपको क्या बताया था बेसिक्स में, जब भी ये ट्री को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, आप कहोगे जी आपने बताया था जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है, और लेंथ कितनी है 125, लिख दो 125, ठीक है, इक्वल टू आपकी स्पीड आपको बतानी है, स्पीड को क्या मान लो आप x मान लो, ठीक है, इनटू समय, टाइम कितना है आपका 30 सेकंड। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, 125 अपॉन में 30, लेकिन ये तो क्या आ गई मीटर पर सेकंड आ गई ना, ये क्या आ गई मीटर पर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को अगर आपको बनाना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, ये किस पे कटेगा 5 पे कटोगे 5 टाइम, और ये 6 टाइम, 6 थी 18, 5 थी 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था,
कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकता है, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड क्या होता है आप मेरे को बताओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 125, टाइम कितना है 30। ये किस में आ गया आपकी मीटर पर सेकंड में। अगर आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आप देखना, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे ना तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या है आसान हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपॉन में लिखने से, मल्टीप्लाई में लिखने से बच्चे क्या है कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ ये हैबिट बना लो कि डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे हम हमेशा क्या, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये कहता है एक ट्रेन इतने मीटर लंबी है, इफ़ द ट्रेन टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस ए ट्री स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 50 सेकंड लगते हैं, स्पीड निकालनी है। तो फिर वही देखो, स्पीड का फॉर्मूला आपकी बार मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन ये तो किस में बताओ, मीटर पर सेकंड में है। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो आपको क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो यानी कि 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मैं तो कहता हूँ ये 250 और 250 से 250 कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका, सीधा 18 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने सीधा 250 से 250 काट दिया, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये देख लो क्वेश्चन में क्या कहता है, चाहे ट्री को क्रॉस करे, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करे, एक ही बात है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। क्रॉसिज ए टेलीग्राफ पोल इन हाउ मेनी सेकंड। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आप बस मेरे को ये बता दो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, जितनी ट्रेन की क्या होती है, लेंथ होती है। स्पीड कितनी 36, लेकिन ध्यान रखो 36 किलोमीटर पर आवर है और ये क्या आपका मीटर में, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में क्या करोगे फिर आप बताओ, 5/18 करोगे। अब बस इस क्वेश्चन को कर लो सोल्व। 18 2 जा 5 2 जा 10 और ये किस पे कट जाएगा, 10 पे। तो यानी कि 10 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ट्रेन इस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, 10 सेकंड का टाइम लेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। स्पीड दे रखी है, टेलीग्राम पोस्ट को पोल को क्रॉस करती है कितने, 15 सेकंड में। आपको क्या निकालनी है, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर किसी खंबे को पार करेगी तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, वो खुद की लेंथ के इक्वल ट्रेवल करती है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम। आप कहोगे जी डिस्टेंस लिख दो चाहे ट्रेन की लेंथ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। स्पीड कितनी है बताओ, 72 किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ का मैं बार बार आपको फोकस करवा रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करो आप, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि आपको जो ये टाइम दिया होता है लगभग हमेशा किस में गिवन होगा, आपको सेकंड्स में गिवन होगा, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम कितना बता दो मेरे को, 15। तो बताओ आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो 18 4 जा और ये कितना आ गया बताओ, 15 चौके 60 और 60 को 5 से करोगे 300। 300 ये क्या ही है, लेंथ। और लेंथ किस में निकलती है, मीटर में। क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम चेंज कर चुके हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसकी डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 300। डिस्टेंस कह लो या लेंथ ऑफ ट्रेन कह लो, क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, खंबे को पार करेगी तो वो उतनी ही दूरी तय करनी है उसने जितनी उसकी खुद की लेंथ है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देख लो क्या कहता है, आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है इस क्वेश्चन में 52 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 15 मिनट में क्रॉस करता है। ये एक मैन को क्रॉस करती है 15 मिनट में। आपको लेंथ निकालनी है, तो वही पीछे वाला क्वेश्चन, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बताओ, 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, यहाँ सेकंड नहीं है, यहाँ मिनट है, तो मैं इसको मिनट को घंटे बना लेता हूँ, ठीक है। कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, ये कितने आगे, घंटे। अच्छा, जो आपका अब आंसर आएगा ना वो किस में आएगा बताओ, किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और हमने इसको आर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ये 4 पे कट गया और ये 13 पे कटेगा, तो यानी कि कितना आ गया आपका, 13 किलोमीटर। उस ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी, 13 किलोमीटर। तो ये तो बहुत लंबी ट्रेन होगी, लेकिन हमारे को कोई इससे मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन होगी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा इसका, 13 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, ए ट्रेन कवर्स 85 मीटर इन पासिंग ए सिग्नल पोस्ट। वही सिग्नल पोस्ट है, खंबा ही मान लो, ये पोल है, ठीक है। 85 मीटर की लंबी ट्रेन है, सॉरी क्या दे रखा है, ए ट्रेन कवर्स 85 मीटर, ठीक है। कहता है पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 85 मीटर चलना पड़ता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई पोल को पार करेगी ट्रेन तो उसको उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है जितनी उसकी लेंथ होती है। और आप कहते हो जी इसमें तो डिस्टेंस ये कर रही है 85 मीटर, तो 85 मीटर ही क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये देखो इसमें क्या कहता है,
ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड दे रखी है। इफ़ इट क्रॉसिज ए सिग्नल, वही पोल, सिग्नल कह लो या पोल कह लो, उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है मीटर के अंदर। तो मीटर में लेंथ यानी कि वही डिस्टेंस निकालनी है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बस क्वेश्चन में स्पीड अपने को क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मैं किस में बनाऊंगा, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि मेरे को टाइम भी किस में दे रखा है, सेकंड में। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 18 को 5 बार काटोगे, 5 पंजे 25 और 25 को 10 से करोगे 250, और ये किस में आंसर आएगा आपका, मीटर में। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 250 मीटर। बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग के। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें भी सेम वही है। एक 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो इस स्पीड से मूव कर रही है। इट विल क्रॉस ए मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इन, कितनी सेकंड में ये किसी आदमी को क्रॉस करेगी। तो आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस का मतलब जितनी इसकी खुद की लेंथ है, लेंथ कितनी है 75 मीटर है, अपॉन स्पीड। स्पीड देखो ध्यान से देखो, फिर वही किलोमीटर पर आवर में है। मैंने आपको क्या बताया, किलोमीटर पर आवर को आप किस में चेंज कर लिया करो, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। अब आप इसको सोल्व कर लो। 18 को ऊपर ले जाओ, और ये कितना आ गया आपका 100 आ गया। ये 3 पे कट गया, ये 4 बार कट गया। 18 तो ये 54, 54 को 4 से भाग करोगे, 27 को 2 से भाग करोगे, यानी कि 13.5। तो आपकी कितनी सेकंड्स लगेगी, 13.5 सेकंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बेसिक लेवल से करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रट्टा नहीं। आप करते जाओ, आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। पूरा ट्रेन चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको इस तरह से फॉर्मूले से याद कर लो, ऐसे कर लो। जो भी मैं बताऊँगा ना आपको कंसेप्चुअल तरीके से बताऊँगा, ताकि क्वेश्चन आपको आसान लगे, और पेपर के अंदर अगर कोई नया क्वेश्चन भी बन के आएगा, उस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर पाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस ए मैन, वही एक आदमी को क्रॉस करना है जो खड़ा है, कहीं पे भी खड़ा हो, रेलवे ट्रैक पे खड़ा हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। ट्रेन को क्रॉस करना है, किसमें, टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी होती है, जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। बस आपको क्या करना होता है, स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है ना, आप उसको किस में चेंज करते हो बताओ, मीटर पर सेकंड में करते हो। 18 को ऊपर ले जाना, 18 को ऊपर लेके जाओगे, ये 300 हो गया, और ये 18, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, और ये 6 पे कट गया। 6 दूनी 12, 12 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ये इस आदमी को 12 सेकंड में ट्रेन पार कर देगी। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इन हाउ मच टाइम, वही टाइम पूछा है आपसे। ट्रेन की लेंथ इतनी है, स्पीड इतनी है, एक मैन को क्रॉस करना है, ठीक है। आई थिंक अभी ये क्वेश्चन मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। वही टाइम निकालना है, बार बार एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कहता है ए मैन ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, यानी कि 120 मीटर लंबी ट्रेन उसको क्रॉस करती है कितने, 9 सेकंड में। आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो आप स्पीड निकालो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी, 120 मीटर, और टाइम कितना, 9 सेकंड। देखो ये मीटर है और ये सेकंड है, तो जो आपकी स्पीड निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी बताओ, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर में। अगर मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया आपका आंसर, किलोमीटर पर आवर में। 9 2 जा, और ये कितना आएगा, 24 पे कटेगा, 24 को 2 से करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक मेथड से करते जाओ, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस। आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है। कहता है इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस ए पोल, एक खंबे को कितनी देर में ये पार करेगी। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके हैं। टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी, जो ट्रेन की लेंथ है। स्पीड कितनी, 54, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर में। हमें क्या बनानी होती है, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये भी आपकी किस में है, मीटर में है, तो इसलिए हमारे को मीटर बनाना पड़ेगा। ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 3 जा हो जाएगा, 3 5 जा 15, और 15 ये कट जाएगा कितना, 20 बार। तो कितना आपका आंसर आ गया, 20 सेकंड। इस तरह से काटना सीखो कि बार बार से एक चीज़ को ना लिखनी पड़े, आप एक साथ करके एक साथ ही काट दो उसको सारे को, ठीक है। टेबल आपको आनी चाहिए अच्छे से। अब देखो क्या कहता है, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है आपको,
इट क्रॉसेज ए वॉल ऑफ लेंथ। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, नया आ गया। इसके अंदर अभी तक तो क्या थे, वो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही थी, मैन को कर रही थी या ट्री को कर रही थी या किसी खंबे को पार कर रही थी, लेकिन अब ये दीवार को पार करेगी। और मैंने क्या बताया था, दीवार की लेंथ को हमेशा कंसीडर करना है, कब, जब उसकी लेंथ गिवन हो क्वेश्चन में। अगर ना ही गिवन हो तो फिर आप छोड़ देंगे उसको, ये मान लेंगे कि दीवार बहुत छोटी है, ठीक है, यानी कि दीवार की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसमें कहता है उस दीवार की लेंथ कितनी है, 120 मीटर, 19 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड बताओ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे जी स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अब की बार इसको कितनी कवर करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, अगर किसी दीवार को पार करना है ना, ये मान लो क्या है, एक दीवार है, तो अगर यहाँ पे ट्रेन है, अगर ये इस ट्रेन दीवार को पार करना चाहती है तो इसको खुद की लेंथ कितनी है, 260 मीटर, ये तो पार करनी पड़ेगी, साथ में ये जो 120 मीटर है ना, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। इसका मुंह यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे था, तो बताओ कौन कौन सी लेंथ होगी, 120 ये और 260 ये, दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 120, 260 प्लस में 120, ये होगी आपकी क्या, डिस्टेंस मीटर में। स्पीड कितनी है, स्पीड तो आपको निकालनी है, और टाइम कितना है बताओ, 19 सेकंड। तो आप मेरे को बताओ ये कितना हो गया, 380 और 19 से भाग कर दो, स्पीड आ गई आपकी 19 दूनी 38, यानी कि 20, और किस में, मीटर पर सेकंड। स्पीड मीटर पर सेकंड आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर करते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, जहाँ पे एक ट्रेन किसी दीवार को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी। तो हम जो डिस्टेंस लेंगे इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन लेंगे, बस इस क्वेश्चन में और पीछे जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें यही फ़र्क है, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन अब सारे आने वाले हैं। देखो इसमें कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए ट्रेन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड passes a 122 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 17 seconds and 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 25 सेकंड। स्पीड निकालती हैं। आप देखो मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को बताता हूँ। जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आप मेरे को बताओ इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप कहोगे जी एक तो खुद की लेंथ और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों पार करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस पहले केस में कितनी पार करनी पड़ेगी, प्लेट लेंथ मान लेता हूँ मैं ट्रेन की L है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म कितना है 122 मीटर लंबा, यानी कि इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, और इसको कितना टाइम लगता है, 17 सेकंड लगता है। अब देखो कितनी आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। फिर 210 मीटर यानी कि L प्लस में 210 ट्रैवल करना पड़ेगा, ये कितने में 25 सेकंड। आप मेरे को बता दो, आपको तो सिर्फ स्पीड से मतलब है। देखो यहाँ पे L तो पहले भी करती थी, L अब भी करती है, पहले 122 करती थी, अब कितना करती है 210 करती है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, बस मेरे को ये बता दो। 88 मीटर का आ गया क्या, 88 मीटर इसको पहले से ज़्यादा ट्रेवल करने पड़ रहे हैं, और ये 88 मीटर यहाँ पे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है इसको, 8 सेकंड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन 8 सेकंड के अंदर 88 मीटर ट्रैवल करती है। भाई कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इसको 88 मीटर ज़्यादा ट्रैवल करने पड़ रहे हैं, और टाइम कितना ज़्यादा लगता है 8 सेकंड, यानी कि इसने ये 88 मीटर को ट्रैवल करने में 8 सेकंड लिए होंगे। तो 1 सेकंड स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि 88 को 8 से भाग करोगे 11 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है उसी को तो स्पीड बोलते हैं ना, लेकिन आपको क्या ऑप्शन में क्या गिवन है, देखो सारे किलोमीटर पर आवर। तो 11 को आप 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन गए किलोमीटर पर आवर। आप इसको क्या करो 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 वन जा 18 और बच गया 1, 18 वन जा 18, 98 बाय में कितना आ गया आपका 5। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इसको, क्योंकि नीचे क्या आएगा 10, तो कितना आंसर आ गया आपका 39.6 किलोमीटर पर आवर। वो तो आपकी मर्जी है, किसी तरह से डिवाइड कर लो। आपको इसको 5 से डिवाइड करना है, मेरे को तो आसान लगता है कि नीचे क्या बना लूँ मैं 10 बना लूँ, ठीक है, ताकि डिवाइड करने की नौबत ही ना आए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि एक्स्ट्रा लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ी 88 मीटर, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, यानी कि इस ट्रेन ने 8 सेकंड में 88 मीटर ट्रेवल किया है, तो 1 सेकंड में किया 11 मीटर, तो यही इसकी क्या होती है आपकी स्पीड होती है 11 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को सिर्फ आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो वो तो कोई बच्चा भी कर लेगा। अब देखो ये बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। एक ट्रेन जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब फिक्स स्पीड है, कम ज़्यादा नहीं होती, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कितने मीटर लंबा है 162, 18 सेकंड में, और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लंबा है, उसको 15 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको स्पीड बतानी है। देखो सेम क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, यानी कि L प्लस 162 जो डिस्टेंस है उसको तो क्रॉस करती है 18 सेकंड में, ठीक है, और नीचे क्या है फिर L प्लस 120 ये क्रॉस करती है कितने में 15 सेकंड में। अब आप देखो
ऊपर वाली लेंथ क्या ज़्यादा है, लेकिन कोई भी ज़्यादा हो अपने को कोई मतलब नहीं है। ये कितनी ज़्यादा है बताओ, 42 मीटर, और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है इसको यहाँ पे 3 सेकंड। मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेन हर 3 सेकंड में 42 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो आप कहोगे जी बताओ 1 सेकंड में बता दो हमारे को, तो मैं कहूँगा 14 मीटर हो जाएगा। तो यही तो इसकी क्या होगी फिर स्पीड होगी। स्पीड कितनी होगी इसकी 14 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे पूछिए किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 18 चौके 72, 2 18 और 7, और 18 और 7 कितने हो गए 25, 5 से भाग कर दो। आप इसको डबल कर दो 504 और 10 से भाग कर दो, यानी कि 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा दिए। लेकिन पेपर के अंदर आप कहोगे जी हमारे को क्या इतनी लिखने की जरूरत है क्या। मैं कहता हूँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो ये 162 लेंथ और ये 120, दोनों में डिफरेंस कितना है 42 का, यानी कि ये 42 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है। और टाइम में कितना डिफरेंस है 3 सेकंड का, 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना आ गया बताओ 14 मीटर पर सेकंड। और यही इसकी क्या स्पीड है। अब स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है तो कर दो, नहीं तो फिर आपका आंसर कितना आएगा 14 मीटर पर सेकंड। तो एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करोगे वो तो आपको मैंने बता दिया, कुछ भी लिखना नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन दोनों में 42 का डिफरेंस कैसे आया है, क्योंकि एल तो दोनों जगह ट्रेवल कर ही रही है, तो यहाँ पे 42 ही तो फालतू करनी पड़ रही है, और उसके लिए उसको 3 सेकंड क्या है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो उससे आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन इन 20 सेकंड एंड ए 135 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 29 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है एक ट्रेन एक आदमी को तो क्रॉस करती है 20 सेकंड में सिर्फ। क्यों? क्योंकि आदमी की खुद की कोई लेंथ नहीं होती, और प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म की खुद की लेंथ होती है, तो उसमें ट्रेन को टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम लगेगा 29 सेकंड लगेगा। व्हाट इज़ द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो स्पीड अगर इस क्वेश्चन में निकालनी होती ना तो मैं विदाउट एनी कैलकुलेशन निकाल देता। आपको बताऊंगा अभी कैसे निकालता। पहले ये बताओ मेरे को, जब वो मैन को क्रॉस करती है तो उसको खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी उसको, खुद की लेंथ उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी वो, तो खुद की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। आपको स्पीड भी बतानी है और आपको लेंथ भी बतानी है। स्पीड तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बता देता हूँ। देखो लेंथ अगर ये खुद की क्रॉस करेगी तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी मेरे को पता ही नहीं, स्पीड को मैं एस मान लेता हूँ। टाइम कितना है बताओ 20 सेकंड, इनटू में 20 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ बिना कोई शॉर्टकट, लेकिन अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको कि फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यानी कि जब ये आदमी को पार करेगी तो आप कहोगे जी 20 सेकंड लेगी, और स्पीड कितनी है ट्रेन की अपने को दे ही नहीं रखी, वो तो निकालनी है, ठीक है। एस इंटू 20 कर दिया मैंने, ये है। अब जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लेंथ कितनी होगी बताओ, एल प्लस में 135 होएगी, और स्पीड तो कितनी है ऐसी है, लेकिन टाइम कितना है आपकी बार 29 है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से बताओ आप मेरे को L की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 20s पुट कर दूँ। यहाँ पे L को आप 20s पुट करोगे तो क्या यहाँ से आप S की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई भी बच्चा निकाल देगा। ये कितना आ गया 9s इक्वल टू 135, S कितना आ गया आपका 15, S कितना आ गया आपका 15। तो स्पीड तो आपकी आ गई, लेकिन ये किस में है ये बताओ मेरे को, मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ भी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो ये जो आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो ये कर दो आप, कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड की बात करूँ तो आ गई 54। अब देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं सीधा आंसर बता देता कि स्पीड कितनी आएगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं कहता हूँ इस मेथड से पेपर में बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। एग्जाम मेथड क्या है वो देख लो। एग्जाम मेथड जैसे पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं प्लेटफॉर्म वाले, देखो कि आप ये देख लो कि कितनी एक्स्ट्रा लेंथ इस केस में ट्रैवल करनी पड़ी है 42, और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा 3। आपको डिस्टेंस भी पता लग गया, टाइम भी पता लग गया, तो आप स्पीड निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन में देखना, पहले केस में ये ट्रेन जब मैन को पार करती है तो इसको क्या पार करना पड़ता है, सिर्फ खुद की लेंथ। लेकिन दूसरे केस में इसको खुद की लेंथ तो पार करनी पड़ेगी, साथ में 135 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होगी बताओ 135 मीटर, और इस एक्स्ट्रा लेंथ को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, आप कहोगे जी 9 सेकंड। तो मेरे को बताओ क्या यहाँ से मैंने बता दिया ना कि 9 सेकंड में अगर 135 मीटर है
1 सेकंड में कितना हो गया बताओ 15 मीटर। तो यानी कि स्पीड कितनी होगी इसकी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। बताओ इतना लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? मैं कहता हूँ मैं तो सोच के आंसर निकाल देता हूँ कि 135 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए उस ट्रेन को 9 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि 9 सेकंड। तो 9 सेकंड के अंदर ही तो उसने 135 ट्रेवल किया होगा। 1 सेकंड में कितना किया होगा 15। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं इन मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। अब बात आती है किसकी लेंथ निकालने की। अब मैं लेंथ निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 1 सेकंड में ये 15 मीटर की दूरी तय करती है और ये मैन को कितने में क्रॉस करती है बताओ 20 सेकंड में। तो 1 सेकंड में अगर ये 15 ट्रेवल करती है 15 मीटर तो 20 सेकंड में इसने कितनी ट्रेवल करी होगी? आप कहोगे जी 300 मीटर। और मैं कहता हूँ 20 सेकंड में तो इसने किसको पार किया था मैन को। और जब मैन को क्रॉस करना होता है तो ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितनी इसकी खुद की लेंथ है। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 300, तो इसकी खुद की लेंथ कितनी होगी बताओ 300। आ गया ना? देखो कितनी आसानी से मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको, स्पीड भी और इसकी लेंथ भी। स्पीड तो कैसे निकालोगे कि दोनों केस में ये देख लो कितने डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ी है 135 मीटर। कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है 9 सेकंड। तो यहाँ से तो स्पीड आएगी। अब ट्रेन की लेंथ कैसे निकाल सकते हो आप? उस आदमी को जब वो पार करती है ना तो वो सिर्फ अपनी खुद की लेंथ पार करती है। आपको ये तो मैंने बता रखा है। और आदमी को पार कितने टाइम में करती है 20 सेकंड में। लेकिन 1 सेकंड में चल लेती है 15 तो 20 सेकंड में कितना चली होगी 300 मीटर। तो 300 मीटर इस ट्रेन की क्या है लेंथ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एज इट इज क्वेश्चन है। मैं वही दोनों चीज़ें आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म 110 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकंड, यानी कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। और एक लड़के को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको 30 सेकंड में पार करती है। वही देखो जब लड़के को क्रॉस करेगी ना तो ट्रेन को सिर्फ खुद की लेंथ ट्रेवल करनी है। आपको क्या निकालनी है लेंथ। मैं लेंथ भी निकाल के दिखा देता हूँ और मैं स्पीड भी निकाल के दिखा देता हूँ। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप मेरे को बताओ इन दोनों केसेज में जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना वो कितनी है? आप कहोगे जी जब बॉय को इसने क्रॉस किया था तो सिर्फ खुद की लेंथ पार करी, जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो खुद की लेंथ तो करी साथ में 110 मीटर और करनी पड़ी। तो एक्स्ट्रा कितनी होगी 110 ही होगी ना। टाइम एक्स्ट्रा कितना, ये 30 ये 40 यानी कि 10 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 सेकंड में ये 110 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी फिर आप मेरे को बता दो 11 मीटर। और 11 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो 11 × 18/5 कर देना, ये स्पीड आएगी आपकी किस में किलोमीटर पर आवर में। ठीक है स्पीड आ गई। लेकिन मेरे से स्पीड नहीं पूछी, क्वेश्चन में क्या पूछी है लेंथ। आप मेरे को बता दो 1 सेकंड में ये कितना जाती है 11 मीटर जाती है क्या? और इसने बॉय को, आप बॉय का देख लिया करो क्योंकि बॉय को जब ये क्रॉस करती है तो इसको सिर्फ अपनी लेंथ तय करनी होती है। आप कहोगे जी बॉय को क्रॉस करने में इसको 30 सेकंड लग गए थे। 1 सेकंड में अगर ये 11 मीटर गई होगी तो 30 सेकंड में ये कितनी गई होगी बता दो मेरे को 330 गई होगी। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ। ठीक है तो अब आप कहोगे कि 30 सेकंड तो इसको लगे थे बॉय को क्रॉस करने में। और बॉय को क्रॉस करने में जो जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है वही उसकी क्या होती है लेंथ होती है। तो आंसर आ गया। देखो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं तो देख के ही बता दूंगा। टाइम में डिफरेंस कितना 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना ट्रैवल किया इसने बताओ 110। तो 30 सेकंड में कितना करेगी 330। भाई 10 का 3 गुना क्या होता है 30। तो 110 का 3 गुना कितना होगा 330। आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं मेथड बताता हूँ जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से ट्रेन के टॉपिक को सीखना चाहते हैं, ताकि जब आप बेसिक से सीख जाओगे ना तो हाई लेवल के तो फिर चीज़ें आप कभी भी सीख लेना। लेकिन बेसिक से आप फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को करोगे, कैलकुलेशन करोगे पूरी की पूरी, नेक्स्ट टाइम फिर आप चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ना अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। पहली बार कोई भी टॉपिक आप छेड़ो ना उसको बिल्कुल 100% अपना दो, एफर्ट लगाओ पूरे के पूरे, सब फॉर्मूले लिखो, कैलकुलेशन पूरी करो, कोई कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट। ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको 10 सेकंड लगते हैं एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। आपको स्पीड बतानी है तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आप कहोगे जी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ना तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी कि 150 हो गया। स्पीड कितनी होती है बताओ, स्पीड आपको निकालनी है, यानी कि आप x मान लो। टाइम कितना है आप मेरे को बता दो, टाइम है जी कितना इसका 10 सेकंड, तो ये 10 सेकंड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन आपको ऑप्शन दे रखे हैं किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए टनल। टनल क्या होती है? गुफा। वही गुफा कह दो, प्लेटफार्म कह दो, ब्रिज कह दो, इन सब की लेंथ को भी ट्रेन को साथ में पार करना पड़ेगा, क्योंकि गुफा कोई पॉइंट थोड़े होता है, वो तो एक लंबी दूरी होती है, उसको तय करना पड़ेगा। इन 1 मिनट, 1 मिनट में तय करती है। और ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 180 मीटर दे रखी है। आपको टनल की लेंथ निकालनी है। देखो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये बता दो। स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? आप कहोगे ट्रेन की लेंथ प्लस में टनल की लेंथ। ट्रेन की लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 180। टनल की लेंथ कितनी है? मैं मान लेता हूँ कितनी? x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। स्पीड कितनी है बता दो? 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर हमारे को करेगा कंफ्यूज। मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। मैंने कर दिया। टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। यहाँ गलती मत कर देना, पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर दिया, तो फिर इसको क्यों छोड़ोगे? इसको भी तो सेकंड में चेंज करोगे ना। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो इसको मैं लिख दूंगा। अब बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? सारे निकाल देंगे। 9 पे काट दो, 9 5 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा और ये 30 बार कटेगा। 5 पंजे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका? 750 माइनस में 180, यानी कि कितना आ गया आपका? 200 घटाओगे तो 550 और 20 और जोड़ दो 570। 570 मीटर की क्या है? ये गुफा है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन आपको ट्रेन के अंदर मिल ही नहीं सकते। मैं तो सीधा कहता हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है और जितनी गुफा की लेंथ है उसका टोटल, यानी कि 180 प्लस में x। स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। टाइम घंटे में दिया हो चाहे मिनट में दिया हो, आपको किस में चेंज करना है? सेकंड के अंदर चेंज करना है, ताकि पूरा क्वेश्चन अपना किस में बन जाए? मीटर में और सेकंड के अंदर बन जाए, सॉरी सेकंड में बन जाए। आपका आंसर किस में आएगा फिर? मीटर में। और यही आपको देखो ऑप्शन में गिवन है। अब इसमें देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है वैसे ही। एक ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर, स्पीड दे रखी है। एक क्रॉसेज टनल, वही टनल क्रॉस करती है 18 सेकंड में, आपको टनल की लेंथ बतानी है। तो सेम क्वेश्चन आ गया वही। आप क्या करोगे, इसकी लेंथ कितनी? 110 मीटर और टनल की लेंथ कितनी? x। डिस्टेंस, स्पीड कितनी? 42 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने क्या कहा, इसको किस में चेंज करो? मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना? 18 सेकंड। अब की बार तो सेकंड ही है। 18 से 18 कट गया, 42 को 5 से करोगे कितना आ गया? 210। तो यहाँ से 110 प्लस में x की वैल्यू आ गई। x कितना आ गया आपको बताओ? 100। तो 100 मीटर ही हमारी क्या है? टनल की लेंथ है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको सेम करवा दिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन देख लो बिल्कुल सेम। इसके अंदर आपको ट्रेन की लेंथ पूछ ली बस। ए ट्रेन पास्ट 2 ब्रिजेज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ये कहता है 2 पुल है, ब्रिज क्या होते हैं? पुल, ठीक है। उनकी दोनों की लेंथ आपको दे रखी है अलग अलग से। ट्रेन इसको पार करती है 100 सेकंड में और इसको पार करती है 60 सेकंड में। आपको बतानी है ट्रेन की लेंथ। मैं कहता हूँ अगर इस क्वेश्चन में मान लो आपको स्पीड भी पूछी जाती तो मैं दोनों चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ कि स्पीड भी पूछी जा सकती है और लेंथ भी पूछी जा सकती है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उसको खुद की लेंथ तो ट्रैवल करनी ही करनी पड़ेगी, नो डाउट, वो तो हर केस में करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में इसको ये 800 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि पहले केस में ये ट्रैवल करेगी L प्लस 800, L इसकी खुद की लेंथ है, ठीक है। ये कितने टाइम में करती है बताओ? 100 सेकंड में करती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। और L प्लस में 400 अगर इसको करनी पड़े तो ये करेगी सिर्फ कितनी? 60 सेकंड में। तो आप कहोगे कि यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। देखो इस केस में टोटल एक्स्ट्रा कितनी है बताओ? 400 मीटर एक्स्ट्रा है। अगर 400 मीटर एक्स्ट्रा है तो टाइम कितना लग रहा है बताओ? 40 सेकंड का एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब कि 40 सेकंड के अंदर ये ट्रेन 400 मीटर जाती है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी आप मेरे को बता दो? 10 मीटर जाएगी क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल जाएगी। 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। अगर आपसे स्पीड पूछी होती तो आप कितना कह देते? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड पूछी जाती तो आपका आंसर कितना आ गया? 36। लेकिन आपसे स्पीड थोड़े पूछी गई है, आपसे तो पूछी गई है ट्रेन की लेंथ। आप बताना, ये जो मैंने पहली इक्वेशन बना रखी है इसके अंदर आप पुट करना वैल्यू। मैं कहता हूँ ये L प्लस 800 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 100 सेकंड देती है। आप कहोगे जी 1 सेकंड में तो ये 10 मीटर चली जाती है, तो 100 सेकंड में कितना मीटर जाएगी आप मेरे को बता दो? 1000 मीटर जाएगी। तो L प्लस 800 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1000 आ गई। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 200। यानी कि ट्रेन खुद कितनी लंबी है बताओ? 200 मीटर लंबी है। तो इससे आसान मेथड इन क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता। एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना आपको इतना। एग्जाम मेथड में बताता हूँ कैसे करोगे। वही आपको क्या करना है, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो एक्स्ट्रा है वो कितनी है? देखो 400 है ना, 800 और 400 का डिफरेंस कितना होता है? 400 मीटर। 400 मीटर ट्रेवल करती है कितने में? ये 40 सेकंड में।
40 सेकंड में अगर 400 करती है तो मेरे को बता दो कि 100 सेकंड में कितना करेगी फिर 1000। 100 सेकंड में 1000 करती है, और 100 सेकंड में जो ये ट्रेवल करती थी वो पुल क्रॉस करती थी 800 मीटर का, मतलब कि ये खुद की लेंथ प्लस में 800 ट्रेवल है ये, तो एल कितना आ गया फिर यहाँ से 200। एग्जाम के अंदर तो ये 2 लाइनें लिखनी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, जो मैं 5-6 क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो और आपसे स्पीड पूछे तो स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, स्पीड भी मैंने आपको निकाल के दिखा दी और लेंथ भी निकाल के दिखा दी, दोनों चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस ए ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। उसको 30 सेकंड लगते हैं, आपको डिस्टेंस दे रखी है। कहता है हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, पहले ट्रेन की लेंथ कितनी है 150, तो 150 तो क्रॉस करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म यानी कि ब्रिज, पुल कितना है ये, तो यानी कि 650 मीटर अगर आपको दूर जाना है ना, आपको कितना टाइम लगता है बता दो, 30 सेकंड लगते हैं। दूसरे केस में आपको कितना दूर जाना है बता दो मेरे को। दूसरे केस में आप कहोगे जी हमारे को ट्रेन की लेंथ तो जानी है, प्लस में अब की बार एक दूसरा ब्रिज है, वो कितना है, प्लेटफॉर्म है 370, यानी कि 370 का, यानी कि आपको 520 मीटर दूर जाना है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, बता दो। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया कि 650 मीटर दूर जाने में अगर आपको 30 सेकंड लगती है तो बताओ 552 मीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया ना भाई। 650 किताबें 30 रुपये की आती है, तो 520 कितने की आएगी, तो 650 में लगता है कितना 30, तो एक में कितना लगेगा 30 बाय 650। आपसे पूछा कितने में है 520 में, तो ये तो 1 0 से 1 0 कट गई। 13 को 5 बार काट दो, 13 से 4 बार, 5 6 6 चौके 24, तो 24 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि पहले केस में जो डिस्टेंस, अब देखो एग्जाम में तो आप इतना सा लिखोगे, मैं तो आपको ये तो बेसिक मेथड से समझाता हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर मेरे को लिखना पड़े तो मैं तो ऐसे करूँगा कि 150 और 500 यानी कि 650, 650 को ट्रैवल करने में लगता है इसको कितना 30 सेकंड, तो 150 और 370, 520 को कितने में लगेगा, बस ये 520 का पता है। आप मेरे को बता दो इनका जो रेशियो होता है ना वो कितना होता है। 13 पे काट दो, 13 पंजे 65, 13 चौके 60, यानी कि 5 यूनिट को ट्रैवल करने में अगर इसको 30 सेकंड लगते हैं तो एक को कितना लगेगी बताओ 6 सेकंड, तो 4 को कितने लगेगी 24 सेकंड। बस इतना सा तो आपको लिखना होता है और यही 24 सेकंड आपका आंसर आएगा। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच पे ऊपर जाओ, यानी कि कभी भी शॉर्टकट मत सीखो, आप अपनी अप्रोच बनाओ। आप क्वेश्चन के प्रति सोचने का अपना जो है ना नज़रिया चेंज कर दो कि आम बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे सोचेगा और एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो इस क्वेश्चन को कैसे सोचेगा। आम बच्चा क्या करेगा, पहले स्पीड निकालेगा, किससे, ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी दे रखी है, टाइम दे रखा है, वो उसकी क्या निकालेगा, स्पीड निकालेगा। फिर स्पीड निकाल के और इसको डिस्टेंस को क्या करेगा, वो स्पीड से भाग करेगा, तब जाके वो टाइम निकालेगा। लेकिन मेरे को तो उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे से स्पीड पूछी नहीं गई इस ट्रेन की तो मैं स्पीड क्यों निकालूं। अगर पूछी जाती तो डिस्टेंस कितनी है बताओ 650, टाइम भी दे रखा है मेरे को, तो मैं बताओ स्पीड निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, स्पीड भी निकल जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पीड निकालने की आपको कहीं पर भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें लिखने की आप आदत डालोगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 650 मीटर को जाने में अगर 30 सेकंड लगते हैं तो 520 को जाने में कितने टाइम लगेगा, 24 सेकंड लगेंगे। ठीक है, आप आंसर दे दोगे आसानी से। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन पास्ड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 seconds एंड पास्ड ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ दिस इन 28 सेकंड, व्हाट इज़ द लेंथ। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें लेंथ और स्पीड मैंने आपको दोनों निकाल के दिखाई थी। ठीक है, बताओ एक आदमी को क्रॉस करने में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में एक्स्ट्रा लेंथ कौन सी होती है। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, यानी कि अगर इसको 330 मीटर ट्रेवल करना है, इसको एक्स्ट्रा कितना टाइम लगता है बताओ, यहाँ तो 7 सेकंड या 28 सेकंड, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया बताओ 21 सेकंड। तो अगर मैं कहूँ आपसे स्पीड बता दो मेरे को, आप स्पीड बता दोगे कितनी, 1 सेकंड के अंदर कितना पार करेगी 330 अपॉन में 21 मीटर, तो यही इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछी, आपसे तो क्या पूछी है, लेंथ। लेंथ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये देख लिया करो, जो वो मैन को या जो बॉय को क्रॉस करती है ना वो कितना टाइम लेती है। आप कहोगे जी बॉय को क्रॉस करने में लेती है कितना, 7 सेकंड। अगर 1 सेकंड में इतना क्रॉस करती है तो 7 सेकंड में इसने कितना क्रॉस किया होगा, 7 से गुना कर दे, 7 से गुना करोगे 3 बार, 3 से डिवाइड करोगे 110, यानी कि 7 सेकंड में इसने 110 मीटर ट्रेवल किया होगा। और 7 सेकंड तो इसको लगते हैं कब, जब ये मैन को क्रॉस करती है। और जब मैन को क्रॉस करना होता है ना तो ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितनी इसकी खुद की क्या होती है, लेंथ होती है। तो 110 मीटर ही इसकी क्या है, आपकी लेंथ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है,
ए ट्रेन क्रॉसेज ए 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 20 सेकंड में पार करती है। इलेक्ट्रिक पोल, पोल यानी कि खंबा, खंबा कह लो, मैन कह लो, उसको 10 सेकंड में पार करती है। लेंथ बताओ। सेम लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन, कोई भी फर्क नहीं है, तो मैं आपको करवा देता हूँ। देखो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है, ये 300 मीटर, और एक्स्ट्रा टाइम कितना है 10, और 20 में डिफरेंस कितना है 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में ये 300 मीटर पार करती है। 1 सेकंड में कितना पार करेगी बताओ, 30 मीटर। मैंने आपको क्या बताया था, आप ये निकाल लिया करो कि जो ये बंदा मैन को पार करती है उसको कितने टाइम में पार करती है, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में तो ये कितना ट्रेवल करती है बताओ, 300 मीटर, और 300 मीटर ही फिर इसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया है बहुत डिटेल में, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक ट्रेन, उसकी लेंथ दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है। एक ब्रिज को पुल यानी कि पुल की क्या होगी, लेंथ होगी कुछ ना कुछ, उसको 21 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको ब्रिज की लेंथ बतानी है। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन किए थे लगातार जिसमें आपको टनल की लेंथ बतानी थी। तो टनल की लेंथ को हमने x माना था ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। वहाँ पे टनल था, यहाँ पे ब्रिज है, कॉन्सेप्ट वही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आप मेरे को बताओ, जब एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसको कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है, आपकी खुद की लेंथ और ब्रिज की लेंथ। खुद की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, ब्रिज की लेंथ पूछी गई है, उसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। स्पीड कितनी है ट्रेन की बताओ, 90, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, आप क्या बनाओगे, मीटर पर सेकंड। और टाइम को भी किस में बनाओगे, सेकंड। कितना दे रखा है आपको, 21 सेकंड। तो बस इससे आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू, और आपका आंसर आ गया। ये 5 बार कटेगा, 5 को 5 से 21 पंजे 110, 110 को 5 से करोगे कितना आ गया, 550। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 550 में से 130 माइनस कर दो तो 420, इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आएगा। तो उस जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है आपकी, 420। कहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे से घटाने में, ये देखो 5 और 21 पंजे, सॉरी 21 पंजे में 110 कर गया, 21 पंजे 105 होता है ना, 105 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 525। और 525 में से 130 घटाओगे, 525 में से 130 घटाओगे 395, ठीक है। कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वो 105, 21 पंजे 105 करना था, मैं 110 बोल गया, तो 395 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, इट विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस ए ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। आपको टाइम पूछा है, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इसको, जो खुद की लेंथ है और जो ब्रिज की लेंथ है, यानी कि 110 प्लस में 132 कर दो इसको ऐड। स्पीड कितनी है बता दो, 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की, तो निकाल लो। ये 2 पे कट गया, और ये कितना आ गया आपका, ये यहाँ पे कितना आएगा, 242 आ गया क्या, 242, और 10 से क्या कर दो इसको डिवाइड, ये क्या आ गया टाइम, यानी कि 24.2, और ये किस में आएगा आंसर आपका, सेकंड्स में आएगा ना, तो 24.2 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करने हैं आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी वो भी आपको पता है, टाइम कितना होगा या कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता है, डिस्टेंस किस केस में कितनी ट्रैवल करनी होती है वो भी आपको सब कुछ पता है। खंबे को, मैन को पार करना हो तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेंगे, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी। अगर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को, किसी दीवार को क्रॉस करना है तो उस दीवार की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों को मिला के पार करनी पड़ेगी। बस यही तो पूरी ट्रेन के अंदर मैंने आज आपको सिखाया है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो कोई भी बच्चा कर लेता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर लंबी एक ट्रेन है, स्पीड आपको दे रखी है, इट विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, वो ब्रिज का था, ये क्या है प्लेटफॉर्म का है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी, 60 और 90 150। स्पीड कितनी है इसकी बता दो, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें करनी है मीटर पर सेकंड में। आपको टाइम निकालना है, टाइम किस में निकल जाएगा, सेकंड में निकल जाएगा, निकाल दो। 150 ये 30 बार कटेगा, और ये 0 से 0 कट गई, तो 3 और ये 18 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 4 क्या होगा आपका डिवाइड। टाइम निकल गया, 2 पे काट दो, 9 ये 27, 27 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 13.5 सेकंड। तो ये 13.5 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है, ए ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर लंबी है, एक पोल को क्रॉस करती है, पोल मतलब वही उसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करना, 24 सेकंड में क्रॉस करती है। देन इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म विच इज 650 मीटर लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो पहले केस में इसको सिर्फ क्या ट्रैवलिंग करनी है आप मेरे को बता दो, 240 मीटर ट्रैवल करना है। कितने सेकंड लेती है ये, 24 सेकंड लेती है। तो आप कहोगे जी
1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर ट्रैवल कर लेती है इस हिसाब से, तो है ना। 24 सेकंड में अगर 240 ट्रैवल करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी, 10। आपको इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ये प्लेटफॉर्म में ई नहीं आता, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो मतलब बता दो 240 और 650 को आप जोड़ोगे तो कितना आ गया, 890 आ गया। तो 1 सेकंड में अगर 10 होती है तो 890 मीटर 10 से भाग कर दो तो कितनी सेकंड हो जाएगी बताओ, 89 सेकंड। ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे, तो ठीक है मैं तो सीधा बता दूंगा कि 1 के अंदर कितना है 10, तो 240 ट्रैवल करने में 24 तो यहाँ पे लगेंगे और 65 यहाँ पे लगेंगे, तो टोटल कितनी सेकंड आ गई, 89। कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप सीधा आंसर टिक कर सकते हो। बस आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा ट्रेन का चैप्टर, आपको हर क्वेश्चन के बारे में ये 100% जानकारी हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच, ईजी अप्रोच क्या हो सकती है। जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े हैं ना किसी लेक्चर में या किसी भी बुक के अंदर, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का मेथड आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन जरूर मुश्किल होंगे लेकिन मेथड उसका क्या रहेगा, आसान रहेगा। ये चाहे आप कोई भी टॉपिक देख लेना, चाहे मैं अर्थमेटिक आपको पढ़ा रहा हूँ, एडवांस पढ़ाऊंगा, मेथड मुश्किल नहीं लगने दूंगा, मेथड हमेशा आसान ही रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक ट्रेन 280 मीटर लंबी है, स्पीड आपको दे रखी है, टाइम बताना है आपको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है कितना, इतने, तो आपको टाइम बताना है तो निकाल दो टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगा दो, स्पीड इनटू टाइम, तो निकल जाएगा। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 280 और 220 टोटल करनी पड़ेगी 500। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो किस में है, सेकंड्स में है। आप काट दो, देखो 6 पंजे ये 300 आ गए, ये 3 आ जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है ऐसे काटो। तो 3 और ये 6 पे काट दो, 6 उधर आके मल्टीप्लाई कर दो तो 30 आ गया। 30 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, टाइम, और यही आपका क्या है, आंसर है। आ गया क्वेश्चन का आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ऑफ सेम लेंथ, देखो उसकी लेंथ भी कितनी आपकी सेम है, मतलब 200 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है, और कितने में, 20 सेकंड में। आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप बता दो मेरे को। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, 200 तो खुद की और 200 प्लेटफॉर्म की, 400। स्पीड आपको बतानी है इनटू टाइम, टाइम कितना लगता है बता दो, 20 सेकंड। इसको 20 पे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, और 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या होता है, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मैं 72 डायरेक्ट कैसे बता देता हूँ, मेरे को पता है हर 5 मीटर पर सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर होते हैं, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को भी 4 से कर दो, तो 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ए 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट दिस स्पीड विल क्रॉस ए ब्रिज विच इज दिस मीटर लॉन्ग इन हाउ मच टाइम। आपको टाइम निकालना है। मैं तो कहता हूँ एक ही फॉर्मूला लगाया करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, दिस प्लस दिस, क्योंकि ये ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 400। स्पीड अपने को दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो बताओ यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल दोगे आप, 9 पे काटोगे, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, और ये आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 800 आ जाएगा, और 25 को नीचे डिवाइड कर देना तो टी आ जाएगा आपका। टी कितना आएगा आपका, 32 आ जाएगा क्या। 25 को 400 से काटते तो 16 आता है, 800 से काटेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर में, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद ट्रेन के जो मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं ना अब आपके, तो वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि बेस जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तो मुश्किल क्वेश्चन को आप सोल्व करना आएगा ही नहीं आपको कभी भी। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद दिस स्पीड, ये स्पीड दे रखी है, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस दिस मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो ये तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बता दो इसको। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 500 होगी दोनों को जोड़ के। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। टाइम निकाल लेना, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 सेकेंड। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये देखो क्या कहता है इसमें, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड्स एंड ए 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ ट्रेन। ऐसे ऐसे तो मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो देखो अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो आप सीधा करो, दोनों केसेस में एक्स्ट्रा लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ी है, ये 240 है ना, 240 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 12 सेकंड और यहाँ पे 20 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बताओ इसको,
30 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो सिर्फ किसका दे रखा है, स्पीड का, लेकिन मैं आपको निकाल देता हूँ क्या, लेंथ भी। और मैंने कितनी बार आपको बताया कि लेंथ निकालने के लिए आप ये देखा करो कि उस ट्रेन ने किसी मैन को या किसी पोल को कितने टाइम में कवर किया है। क्यों? क्योंकि उस मैन को क्रॉस करने में उसको सिर्फ खुद की लेंथ ही ट्रेवल करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 12 सेकंड में क्रॉस किया था इसने, किसको, पोल को। तो बताओ मेरे को, अगर 1 सेकंड में ये 30 मीटर चलती है तो 12 सेकंड में कितनी चली होगी, 360 मीटर। और 360 मीटर ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन भी पूछी जाए तो ये आपका आंसर आएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। ये तो सिर्फ मैंने लास्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीट लिए हैं सारे के सारे, बाकी ऐसे क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं आज के लेक्चर के अंदर ही। अब ये देख लो, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीज़ें पूछ ली फिर से आपसे। एक ट्रेन क्रॉस करती है 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। आपको स्पीड भी बतानी है और लेंथ भी बतानी है। तो ये और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें दोनों केस में क्या है, प्लेटफॉर्म है। आप मेरे को ये बात बता दो बस कि प्लेट जो दोनों केसेस में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ रही है, 120 और 162 का अंतर कितना होता है, 42 मीटर। 42 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने के लिए इसको यहाँ पे 18 सेकंड और यहाँ पे 15 सेकंड, तो 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। आप मेरे को बता दो 1 सेकंड का मतलब कितना हो गया फिर, 14 मीटर। तो यानी कि इसकी स्पीड अगर हमारे से पूछे तो हम कह देंगे 14 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं, ठीक है। तो स्पीड तो आपकी आ गई 14 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे पूछिए क्या, लेंथ। अब आप मेरे को बता दो, पहले केस में ये 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो L प्लस 162 ट्रेवल किया होगा उसने, ठीक है। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। 18 सेकंड में अगर 1 सेकंड में ये 14 करती है तो 18 में कितना करेगी, 18 इंटू 14 करेगी ना। तो बताओ यहाँ से L की वैल्यू निकाल लोगे आप, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 मीटर आएगी। तो यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, वो बॉय को क्रॉस करती थी, तो जितना ये आंसर आता था हमारा वो आंसर हो जाता था। लेकिन अब बॉय नहीं है, अब ये प्लेटफॉर्म है, तो ये 162 मीटर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि आपको स्पीड भी निकालनी पूछी जा सकती है और ट्रेन की लेंथ भी, और दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें भी बिल्कुल सेम कहानी है वही। इसमें कहता है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 500 मीटर लंबे ब्रिज को 30 सेकंड में पार करती है, तो ये 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर देगी। तो मैंने ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको करवाया था कि 650 को अगर ये 30 सेकंड में पार करती है तो 520 को कितने सेकंड में पार करेगी, 24 सेकंड में। आज का लेक्चर पूरा जिसने देखा है उसको क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया होगा कि ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड से वो चल रही है, क्रॉसिज 2 ब्रिज, 2 पुल है, एक की लेंथ 300 मीटर है, एक की लेंथ इतने मीटर है, एक को 21 सेकंड में पार करती है, एक को 18 सेकंड में। आपको स्पीड निकालनी है, तो ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है। आप मेरे को ये बता दो बस, दोनों केसेस में डिस्टेंस के अंदर कितना फ़र्क है। एक बार ये 300 और एक बार 240, मतलब खुद की लेंथ तो वो ट्रेवल करेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वहाँ से तो कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। डिफरेंस कहाँ से आएगा, 300 और 240 से, यानी कि 60 मीटर। 60 मीटर का डिफरेंस, टाइम में कितना डिफरेंस है, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में 60 मीटर है, तो बताओ 1 सेकंड के अंदर कितना आ गया, 20 मीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या आपको जरूरत है क्या कॉपी पेन की, आप घटाओ 300 में से 240 गए 60, 21 में से 18 गए 3, मतलब 3 सेकंड में अगर ये 20 मीटर चलती है तो सॉरी 60 चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 20। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है आपका। तो ये मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको करवाए हैं जो ट्रेन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपके होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं कराऊंगा वो ट्रेन का रहेगा आपका रिलेटिव स्पीड का, और जो अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो अच्छे लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए सेकंड लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर के सारे आप क्वेश्चन करो, खुद से सोल्व करो। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है वो लेक्चर के अंदर देखो, फिर आपको सेकंड लेक्चर जाके समझ आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये पहला लेक्चर नहीं देखा किसी ने, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बेसिक नॉलेज किसी को नहीं है, तो सेकंड लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के लेक्चर अपलोड करे हुए हैं, ठीक है, और मैंने ये पहला लेक्चर डाल दिया आपके लिए, तो आप पहले इनको देखो, फिर सेकंड लेक्चर का आपको सारी कहानी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेन का टॉपिक खत्म हो गया, आप कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल आसान आपको क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, मुश्किल आपको कुछ भी नहीं लगेगा। पहली बार आप सोल्व करोगे, आज करोगे, 3 महीने बाद करोगे, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम ट्रेन के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।